हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और चंद मिनटों में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं हम लोग उनको तुरंत याद कर लेंगे। जिस तरह से हम राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद किए थे, उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए भी एक ट्रिक है। उसरा निका चूस, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद है 63 अनुच्छेद से शुरू होता है और 69 तक जाता है। चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए ट्रिक को। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति का ट्रिक क्या था? पकानी कोका द्योदशम, ठीक है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा निका चूस। क्या है? उसरा निका चूस। थोड़ा और लगेगा लेकिन रिपीट कीजिए, गारंटी लेती हूँ ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। अब चलिए अनुच्छेद को पुट करते हैं इस पर। अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। अनुच्छेद 63 में है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। अनुच्छेद जिस तरह से अनुच्छेद 52 में क्या था कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, उसी तरह अनुच्छेद 63 में है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 64 में है कि ये राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? ये राज्यसभा के सभापति होंगे, राज्यसभा सभापति, ठीक है। और ये अनुच्छेद 65 में है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति कार्यवाहक। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अनुपस्थित हैं, ठीक है, कहीं विदेश यात्रा पे गए हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जगह पर कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, ठीक है। कार्यवाहक मतलब जैसे बचपन में मॉनिटर कहीं चला जाता था तो उसके जगह वाइस मॉनिटर काम करते थे, उसी तरह से अगर राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं तो उनके जगह उपराष्ट्रपति उनका कार्य करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 66 में निर्वाचन। क्या आप बता सकते हैं इनके निर्वाचन में क्या राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर भाग लेंगे या सिर्फ जो है निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे? देखिए राज्यसभा जिस तरह से राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, यहाँ वो कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग ले सकते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि ऑप्शन में अगर रहेगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है, ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। इसमें विधानसभा नहीं भाग ले सकता। निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर भाग लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 67 में है कार्यकाल। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और इनमें कोई महाभियोग का विशेष अनुच्छेद नहीं दिया गया है, ठीक है। जिस तरह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दिया गया था महाभियोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति भी असंवैधानिक कार्य करते हैं तो इन पर भी महाभियोग लागू होगा। लेकिन इनका जो महाभियोग है वो किसी भी सदन से चालू हो नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी सदन से चालू हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो इनका जो होता है महाभियोग राज्यसभा से शुरू होगा और लोकसभा इनको भी 14 दिन पर पूर्व नोटिस दिया जाएगा और लोकसभा के 2/3 जो भी सदस्य हैं इन पे बहुमत देंगे और तब महाभियोग अगर पारित हो जाता है तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। क्या आप बता सकते हैं अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग लगा है? ठीक है।
अब है कि अनुच्छेद 68 में है कि चुनाव, जो चुनाव यथाशीघ्र, इट मीन्स है कि अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं, मृत्यु हो जाती है या महाभियोग लग जाता है, तो जो उनकी रिक्त पद होते हैं उनका चुनाव कितने दिनों में होगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि चुनाव 1 महीने में करवा लेना है, 6 महीने में, साल भर, कुछ नहीं। सिर्फ लिखा गया है कि चुनाव यथाशीघ्र करा लिए जाएंगे। जिस तरह से अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, रिक्त पदों की चुनाव, अगर एक राष्ट्रपति त्यागपत्र या मृत्यु हो जाती है तो जो चुनाव होगा कितने दिनों के अंदर करवा लेना है। कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर लिखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीनों के अंदर संपन्न करवा लेना है। लेकिन उपराष्ट्रपति में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, बस लिखा गया है कि चुनाव यथाशीघ्र करवा लेनी है। अनुच्छेद 69 में इनकी शपथ की बात की गई है। अच्छा ये बताइए, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, उसरा निका चूस। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। अनुच्छेद 64 में ये बोला गया है कि ये राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 में बोला गया है कि ये राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 69 में निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 66 में और 67 में इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। अनुच्छेद 68 में चुनाव जो है यथाशीघ्र करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 69 में शपथ की चर्चा की गई है, जो कि राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है और ये त्यागपत्र भी, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। थैंक यू।